प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी M1 चं फर्स्ट चॅप्टर अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स आहे ना, 11वीचं M1 चं फर्स्ट चॅप्टर अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स हे ऑनलाईन व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. हा पिरियड नंबर आहे 17 आणि बॉक्स एक्सरसाइज नंबर 2 मधनं हा क्वेश्चन नंबर 28 चालू आहे मित्रांनो. सर्व क्वेश्चन्स वगैरे आपल्या टेक्स्टबुक मधनं आणि इतर जे IMP क्वेश्चन्स आहेत ते तुमच्यासाठी मी इथे अवेलेबल केलेले आहेत. तर हा आहे क्वेश्चन नंबर मित्रांनो 28. घ्या क्वेश्चन नंबर 28 मित्रांनो. असू द्या काय का टू सर्कल्स देख लो, टू सर्कल्स each of radius 7 centimeter, each of radius 7 centimeter intersect each other, the distance between their centers is 7√2 centimeter. त्यामुळे देख लो, find the area between common to both circles. Find area common to both the circles. Common to both circles. देख लो क्वेश्चन क्या है. क्या है, टू सर्कल्स. देखो दोस्तों, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर यानी टू बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है ना, बोथ द सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर. देखो दोस्तों, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है, इंटरसेक्ट ईच अदर. सपोज इसका सेंटर है P, इसका सेंटर है Q, intersecting each other in A and B. देख लो दोस्तों, the distance between their centers, ये distance between their centers कितना है दोस्तों, 7√2 है. और रेडियस है ना, रेडियस यानी ये जो रेडियस है हमारा रेडाई है, all radii है ना, all radii are always same since both the circles are congruent है ना. ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है. You have to find, क्या है, find the area common to both circles. दोनों सर्कल के लिए कॉमन रीजन क्या है, दोनों सर्कल के लिए कॉमन रीजन देखो दोस्तों, this part belongs to both the circles है ना. ये दोनों सर्कल के लिए कॉमन है मित्रांनो. दोन्ही सर्कल मध्ये कॉमन पार्ट एवढा आहे. तर आपल्याला तो रिजन पाहिजे. कसा असेल पहा मित्रांनो. फर्स्ट हे पहिला सेक्टर आहे ना, याचा हा पार्ट कॉमन एवढा आहे तो मध्ये. हा दुसरा सेक्टर आहे ना, हा दुसरा सेक्टर आहे मित्रांनो, याचा हा कॉमन पार्ट येतो असा है ना, याचा हा पार्ट आहे कॉमन है ना. पहा आहे म्हणजे हा पहिल्या सर्कलचा हा पार्ट, दूसरा सर्कल हा पार्ट है ना. फॉर सेकंड सर्कल के लिए दिस पार्ट, ये दोनों बिकम्स क्या है, ऐसा बनता है. ये दोनों रीजन्स इन दिस वे ऐसा बनते. तो हमें क्या होना दोस्तों, हाँ क्या ये इधर ये ड्रॉ करने के बाद ये 7 है, क्या होता फिर हमारा पूरा स्क्वायर बनता है ना. 7 7 7 7 क्या है, देख लो ये ऑल साइड्स आर 7. देख लो है ना, ऑल द इंफॉर्मेशन क्या है ये according to your figure, according to given conditions and from the figure क्या मिलेगा हमें, we get क्या ये PQ इक्वल टू कितना है दोस्तों, PQ इक्वल टू 7√2 है एंड R इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर है दोस्तों. हाँ फिर क्या हो रहा है ये देख लो. हाँ फिर क्या होता देख लो. 7 रेडियस आर 7 एंड डिस्टेंस बिटवीन ये सर्कल, ये 7 का है ना. देख लो क्या है ये, क्या है AB का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर. यू नो वेरी वेल, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 49 यानी
98 सेंटीमीटर। हाँ देख लो क्या है, ये 98 है। देन ये PQ है, PQ का स्क्वायर, PQ यानी व्हाट दोस्तों, ये क्या है, PQ यानी डिस्टेंस फॉरवर्ड PQ क्या है, ये 7√2 है, 7√2 होल स्क्वायर यानी 49 इंटू 2 कितना है दोस्तों, 98 है। देयरफॉर AP स्क्वायर प्लस क्या है, AQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर है, यानी क्या है ये एंगल PAQ इक्वल टू दोस्तों 90। ये ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट यानी व्हाट, रोम्बस है। अब ये क्या हुआ, एक एंगल 90 यानी व्हाट, क्वाड्रिलैटरल APBQ इज क्या है दोस्तों, स्क्वायर बन रहा है ना। हाँ स्क्वायर। अब क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर, अब क्या है ये आर्क, पहला आर्क यानी ये इतना आता, पहला सेक्टर यानी इतना आता, दूसरा सेक्टर यानी इतना आता है ना। फिर ये पार्ट डबल हो रहा दोस्तों, तो क्या करना, ये स्क्वायर में से क्या के दोनों सेक्टर है, ये सेक्टर इतना है और ये सेक्टर इतना है, उसमें से क्या करो दोस्तों, ये क्वाड्रिलैटरल माइनस कर दो, यानी ये जो पार्ट डबल आता ना वो मिलेगा हमें। समझ में आना सबको। फर्स्ट ये सेक्टर ले लो, उसमें इतना पार्ट आता, अगेन एक सेक्टर ले लो, उसमें इतना पार्ट आता, ये डबल आ रहा, स्क्वायर माइनस करो, यू विल गेट तुम्हारा रिक्वायर्ड रीजन। देखो दोस्तों बहुत इजी है, क्या ये, हाँ क्या ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, क्या ये एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन यानी एरिया ऑफ द रीजन कॉमन टू बोथ सर्कल्स, क्या है ये दोस्तों, ये 2 टाइम्स है ना, 2 सेक्टर है, ये पहला सेक्टर है और ये क्या है दोस्तों दूसरा सेक्टर है, बोथ आर सेम है ना, कॉन्ग्रुएंट यानी 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्या है ये P डैश, एरिया ऑफ P डैश देख लो दोस्तों, P डैश P है ना, डैश ये सेक्टर क्या आता है, P डैश AB माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है ये एरिया स्क्वायर APBQ दोस्तों देख लो। हाँ क्या ये सेक्टर पहला सेक्टर और दूसरा सेक्टर, उसमें से क्वाड्रिलैटरल माइनस करो दोस्तों, क्या ये फार्मूला 2 into 1/2 r square theta, you know very well, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 r square theta माइनस स्क्वायर, ये क्वाड्रिलैटरल क्या है दोस्तों, स्क्वायर है ना, क्वाड्रिलैटरल यानी स्क्वायर, स्क्वायर यानी व्हाट, साइड का स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा हमें, ये 2 कैंसिल, देख लो फिर क्या मिलता है ये। नेक्स्ट स्टेप यहां पर ले लो। हाँ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक डायरेक्टली भी ले सकते हैं एमसीक्यू में। हाँ क्या है ये देख लो। हाँ ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों। इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्या है ये आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर। हाँ कितना है दोस्तों, स्क्वायर यानी 90 ना, स्क्वायर यानी व्हाट, थीटा कंपल्सरी 90, ये स्क्वायर यानी 90 थीटा कितना है हमारे पास 90 है ना, ये π/2 मिलेगा, π/2 माइनस क्या है दोस्तों, साइड का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, देख लो 49 कॉमन लो, π/2 -1 है, π/2 -1 ये है तुम्हारे लिए स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन है कॉमन टू बोथ सर्कल्स, कॉमन टू बोथ सर्कल्स इक्वल टू कितना है ये 49 इंटू π/2 -1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है हमारे लिए एरिया ऑफ योर रिक्वायर्ड रीजन दोस्तों, देख लो। हाँ नेक्स्ट देख है ये थ्योरी में 4 मार्क्स के लिए और एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए, जेई के लिए 4 मार्क्स के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 29। हाँ देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29।
ये है 29 के लिए। और फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 29 ट्रायंगल PQR is an क्या है? इक्विलैटरल विथ साइड है, विथ साइड कितना है? 18 सेंटीमीटर। A circle is drawn. A circle is drawn on segment QR as diameter. Find the length of this circle within triangle. देख लो दोस्तों। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, देख लो है। सपोज ये है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल दोस्तों। थोड़ा बहुत है। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल PQR, देख लो ये PQR दोस्तों। ट्रायंगल PQR is an equilateral triangle with side 18 सेंटीमीटर। ईच साइड कितना है? 18 सेंटीमीटर दोस्तों। 18 और 18 क्या है? A circle drawn on segment QR and diameter। ये डायमीटर है, इसके ऊपर एक सर्कल वैसा ये सर्कल। देख लो दोस्तों ये सर्कल क्या है? ये सर्कल इज ड्रॉन ऑन ये देख लो क्या है? ये सर्कल ऐसा सर्कल, ये सर्कल इज ड्रॉन, ये है ना? क्या है? सर्कल इज ड्रॉन ऑन सेगमेंट QR एज डायमीटर। यहाँ पे सेंटर हुआ ना? क्या ये डायमीटर है, यानी साइड 18 है हमारा, ये 9 और ये 9 बनता है। रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 है ना? क्या है? ये रेडियस कितना हुआ? 9 हुआ। क्या होना फिर हमें? देख लो, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सर्कल विदिन ट्रायंगल। ये सर्कल का लेंथ विदिन ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के दो साइड है ना, ये दो साइड के अंदर कितना पार्ट है, यानी हमें क्या होना दोस्तों? सेक्टर सॉरी क्या है? ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा। इसको ज्वाइन कर लो, तुम्हें ये लेंथ ऑफ आर्क होना है ना? क्या होना? लेंथ ऑफ सर्कल विदिन ट्रायंगल यानी ट्रायंगल के अंदर जितना भी सर्कल का लेंथ है वो होना, यानी लेंथ ऑफ आर्क। देख लो दोस्तों, ये रेडियस 9 है ना? ये पूरा 9 है। देख लो ये बोथ है ना, ये ट्रायंगल में क्या है दोस्तों? ऑल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल PQR। क्या है? PQ इक्वल टू PR इक्वल टू QR इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यानी ये एंगल है ना, दोनों एंगल फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल 60 डिग्री होता है दोस्तों, है ना? देयरफॉर एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री। देख लो ये 60 डिग्री हुआ दोस्तों। देन अगेन क्या है ये? देन ये छोटे बीच वाला जो इसको A भी बोल दो दोस्तों। A और B। देन इसको O बोल दो। क्या ये? इन ट्रायंगल AQO क्या है दोस्तों? OQ इक्वल टू OA है ना? ये दोनों साइड सेम है, यानी दो एंगल सेम। क्या ये? देयरफॉर एंगल क्या है ये? QAO इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 होता, फिर देख लो ये 60 है, ये 60 है, फिर ये भी 60 मिलेगा। देयरफॉर एंगल है ना, एंगल AOQ इक्वल टू कितना है दोस्तों? 60। यानी सिमिलरली क्या है? सिमिलरली एंगल BOR है ना, AO ये 60 है, दोनों साइड इक्वल है, दो रेडियस सेम, दोनों साइड इक्वल, यानी ये 60 यानी ये 60 होता दोस्तों। अब ये दोनों 60 है, यानी थर्ड आल्सो 60 है। देन सिमिलरली अब ये ट्रायंगल में भी BOR
यू विल गेट 60, राइट। अब ये 60 है, ये 60 है, यानी ये क्या मिलेगा दोस्तों हमें, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू थीटा, यानी व्हाट 60 डिग्री है। अब ये 60 इंटू क्या है दोस्तों, पाई बाय 180 इतना होता है, ये पाई बाय 3 आ रहा, ये थीटा है ना। अब ये क्या है दोस्तों, ये सेक्टर हुआ हमारा, ये सेक्टर हुआ ना, ये सेक्टर हुआ, हमें होना लेंथ ऑफ दिस आर्क है ना। तो थीटा मिला, रेडियस ऑलरेडी है हमारे पास है ना, रेडियस ऑलरेडी है हमारे पास, देयरफॉर देख लो हमें क्या मिलेगा, हाँ लेंथ ऑफ आर्क, देख लो दोस्तों क्या है, देयरफॉर क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है ये AB इक्वल टू क्या है दोस्तों, यस यानी और आर थीटा रेडियन, आर थीटा रेडियन, आर यानी और 9, थीटा कितना है पाई बाय 3 है, 3 है, फिर कितना आता है, यस इक्वल टू 3 पाई, ये सेंटीमीटर। तो ये है दोस्तों लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल विद इन 2 साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितना है दोस्तों, वो है ना, ये 3 पाई सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 29, देख लो। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 30, देख लो क्वेश्चन, लास्ट नियर अबाउट ये लास्ट पीरियड तक है, ज्यादा से ज्यादा और मे बी फॉर 1 पीरियड फॉर योर theoretical and board syllabus, then after completion of board syllabus and a special round, special test, you have to see here we will face for MCQ, CET और JEE, each and every period के लिए दोस्तों, ये पीरियड के जो तुम्हारे नीचे लिंक है, स्पेशल लिंक है, वो लिंक में ये प्रॉब्लम्स है तुम्हारे लिए, देख लो क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे लिए दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, ये 30 देख लो क्या है, ये ट्रेन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, on a circular track of radius 1 kilometer at the rate of 36 kilometer per hour, right? Find the angle to the nearest एंगल होना नियरेस्ट मिनट through which it turns in 30 seconds। हाँ देख लो दोस्तों, ये जो है प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, देख लो दोस्तों। हाँ क्या ये ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऐसा हमारा सर्कुलर ट्रैक है दोस्तों, ये सर्कुलर ट्रैक है, सपोज ऐसा सर्कुलर ट्रैक है। हाँ अब रेडियस वी हैव गिवन, क्या है दोस्तों रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ ट्रैक है, रेडियस ऑफ ट्रैक कितना है दोस्तों 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर यानी व्हाट आर इक्वल टू 1000 मीटर दोस्तों, है ये 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। हाँ क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन इज क्या है रनिंग, क्या है ट्रेन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, देख लो दोस्तों, ट्रेन रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, हाँ एट द रेट ऑफ, ये स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या है फाइंड द एंगल
नियरेस्ट टू मिनट थ्रू विच इट टर्न्स इन 30 सेकंड में कितना एंगल है। सपोज ये ट्रेन ऐसा ऐसा जा रहा ये ऐसा, तो ये 30 सेकंड में ये डिस्टेंस जो है, ये ट्रेन का जो डिस्टेंस है ये 30 सेकंड में, सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 30 सेकंड ये इतना है, तो तुम्हें फाइंड द एंगल टू द नियरेस्ट मिनट, यानी ये एंगल होना है, ये एंगल थीटा होना टू द नियरेस्ट मिनट थ्रू विच इट टर्न्स इन 30 सेकंड। देख लो दोस्तों क्वेश्चन देख लो बराबर। हाँ अब ये स्पीड से मिलता ना हमें क्या, ये देख लो लेंथ ऑफ आर्म है ना, लेंथ ऑफ आर्म यानी व्हाट, ऐसा दे लो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 30 सेकंड। देख लो दोस्तों हमें क्या होना है, देख लो केयरफुल क्वेश्चन देख लो बराबर क्या है, ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। देख लो क्वेश्चन देख लो है ना, ये है हमारे लिए, हाँ ये पूरा डिस्टेंस देख लो 36 किलोमीटर है, फिर इक्वल टू कितना आता है, ये 8 किलोमीटर बराबर है 36 किलोमीटर, यानी 36 इंटू 1000 कितना आता है किलोमीटर, बाय कितना है ना, ये बाय हमारा पर आवर है, पर आवर यानी व्हाट दोस्तों, ये 60 मिनट और ये 60 क्या हुआ सेकंड बनेगा है ना, क्या है देख लो 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस है, 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर रेडियस है, 36 किलोमीटर स्पीड है, तो हमें 30 सेकंड में क्या होना, 30 सेकंड में ये ट्रेन यहां से यहां तक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 30 सेकंड होना दोस्तों। देख लो अब ये पर सेकंड आता नहीं, ये पर ये क्या है दोस्तों, ये किलोमीटर है, ये 36 किलोमीटर यानी इंटू 1000 इट विल बिकम्स मीटर है ना, ये 60 यानी ये आवर है, आवर बिकम्स क्या होता है, ये मिनट होता है, बाय 60 यानी मिनट, अगेन 60 यानी सेकंड, ये पर सेकंड है, ये पर सेकंड, ये क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 30 1 सेकंड में पर सेकंड यानी 1 सेकंड, मुझे कितना होना 30 सेकंड यानी इंटू 30। तो देख लो ये 2 जीरो कैंसल, 36 और ये 36 कैंसल दोस्तों, कितना ये 300 है ना, कितना ये 30 इंटू ये जीरो यानी 300 मीटर है, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 30 सेकंड कितना हुआ 300 मीटर। अब यस इक्वल क्या है दोस्तों, आर थीटा, यस यानी व्हाट आर थीटा क्या है हमारे पास, ये 300 आर यानी व्हाट दोस्तों 1000 इंटू थीटा है। हाँ फिर क्या मिलेगा देख लो, हमें होना नियरेस्ट है ना मिनट तक होना, क्या है एंगल देख लो दोस्तों। हाँ थीटा इक्वल क्या है 300/1000 है, ये मिलेगा, ये 3/10 क्या ये रेडियन में दोस्तों, ये फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन है, इसको पहले क्या करो है ना, रेडियन यू नो 180/π से मल्टीप्लाई करो है ना, यू विल गेट डिग्री, ये रेडियन है, रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करो दोस्तों, क्या ये है, ये 54/π यानी व्हाट यू नो 22/7 है, ये हुआ क्या हुआ दोस्तों, ये है ना, ये मिलता है डिग्री मिलता, देख लो कितना है ये 27/11 है ना, 2 से डिवाइड करो, ये 27 2 से डिवाइड करो 11 इंटू कितना है ये 7। हाँ फिर कितना है दोस्तों, ये 7 7 49 है ना, 4 बच्चे है ना, 7 7 49 4 बच्चे, 14 प्लस 2 कितना था 18/11 है, कितना था, फिर ये 11 कितने बचे 7 बचे, यानी 11 7 77, फिर 2 बचे, अगेन 11 फिर 9 बचे, 11 8 11। देख लो नियरेस्ट मिनट डिग्री के लिए क्या है हमारे लिए एंगल,
हाँ वो है तुम्हारे लिए 17.18 क्या हुआ, ये डिग्री हुआ दोस्तों। अब क्या होना मुझे, नियरेस्ट मिनट है ना, नियरेस्ट मिनट मालूम है दोस्तों, 1 डिग्री यानी व्हाट 60 मिनट। फिर थीटा इक्वल कितना हुआ, ये 17 इंटू क्या है 18 है ना, 17 क्या मिलेगा मुझे, ये 17 डिग्री और ये 18 है कितना, ये 0.18 इंटू 60 ये हुआ मिनट है ना। 17.18 डिग्री यानी 17 मिनट और क्या है ये 0.18 इंटू 60 ये हुआ डिग्री और ये मिनट है ना। 17.18 डिग्री यानी और 17 डिग्री और 18 इंटू 0.18 इंटू 60 मिनट हुआ। 17 डिग्री देख लो 0.48 यानी 4 और ये 10 है, 2 के बाद पॉइंट ये मिनट है। 17 डिग्री और ये 10 मिनट कितना है दोस्तों, और ये 0.8 इंटू कितना 60 यू विल गेट सेकंड है। यू नो वेरी वेल क्या है ये 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। फिर क्या मिलेगा 17 डिग्री 10 मिनट और कितना ये 0 कितना था 48 है सेकंड है। 17 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकंड। तो ये है तुम्हारे लिए एंगल अप टू सेकंड यानी 17 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकंड। तो ये है दोस्तों तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। हाँ एकदम देख लो। तो ये है दोस्तों तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ये जो there will be 1 to 2 questions will be for homework. In this way here questions according to your theory syllabus will be completed. अब नेक्स्ट पीरियड के लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना तो फिर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये है तुम्हारे लिए पीरियड नंबर दोस्तों 17। थैंक्स।